Hello student, welcome to my new video for class 9th chapter 6 tissue। जैसे पिछली वीडियो के अंदर आपने परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में। रक्षात्मक टिश्यू, प्रोटेक्टिव का मीनिंग है रक्षात्मक टिश्यू, जो पौधे की रक्षा करेंगे। तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्या काम है, कितने टाइप है, हम पढ़ेंगे। इट इज़ एन आउटर कोटिंग, ये पौधे के सबसे बाहर जो हार्ड स्किन होती है वो होती है कोटिंग मीन परत। इट इज़ एन आउटर कोटिंग ऑफ सेल, ये सेल की सबसे बाहर वाली कोटिंग होती है। डैट कवर प्लांट पार्ट, ये प्लांट के पार्ट को कवर करती है, जैसे स्टेम तने के सबसे बाहर वाली, रूट्स जड़ों के ऊपर, लीव्स पत्तों में, फ्लावर के ऊपर जो ऊपर वाली स्किन होती है उसमें आती है ये। क्या काम करती है? इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ये रक्षा करती है अगेंस्ट किससे? इन्वायरमेंटल फैक्टर, इन्वायरमेंट के अंदर जैसे धूप, गर्मी, इनसे रक्षा करती है। एंड पैथोजेंस, और सूक्ष्म जीवों से, जो रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीव हैं उनसे रक्षा करती है, वो आसानी से इसके अंदर एंटर नहीं कर पाते। तो ये क्या होगी? सबसे बाहर वाली परत है। कहाँ कहाँ पाई जा सकती है? स्टेम, रूट, लीव, फ्लावर के अंदर पाई जा सकती है। प्रोटेक्शन प्रदान करती है। इट कैन परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन, ये कुछ विशेष काम कर सकती है, लाइक एक्सचेंज ऑफ गैसेज, लेकिन इसके अंदर जो छेद होते हैं उनके कारण ये क्या करवा सकती है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज। अगर आप सोचोगे प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या है, तो अगर आप पौधे के पास जाओगे, पौधे के ऊपर वाली परत को देखोगे, पत्तों की ऊपर वाली परत को देखोगे, तो वो प्रोटेक्टिव टिश्यू ही है। टाइप, दो टाइप आते हैं, एपिडर्मिस एंड कोर्क। एपिडर्मिस तो पत्ते वगैरह के अंदर जो होती है, रूट वगैरह में नरम जगहों पर होती है, थोड़ी सी ज़्यादा, इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं। लेकिन कोर्क जो पौधे की छाल बोलते हैं हम जिसको, जो बहुत ही कठोर स्किन कवरिंग है पौधे की, अगर हम ऊपर वाली लेयर को टच करके देखते हैं तो वो कोर्क होती है। तो अब हम डिस्कस करते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या है? एपी मीन अपोन, ड्रम मतलब स्किन, ऊपर वाली स्किन, सबसे ऊपर वाली स्किन। इट इज़ आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर, ये सबसे बाहर वाली लेयर है एपिडर्मिस और प्लांट ऑर्गेन, प्लांट के अंगों की। एपिडर्मिस इज कॉमन सिंगल लेयर, इसके अंदर केवल एक ही परत होती है। एपिडर्मिस केवल सिंगल लेयर होती है इसके अंदर। सेल्स आर इलोंगेटेड, सेल लंबी होती हैं। एंड क्लोजली पैक्ड, इसकी सेल लंबी होती हैं और एक दूसरे से बिल्कुल क्लोजली पैक होती है। अगर कोई सेल आपस में जुड़ी हुई हैं तो उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होगा। तो हम कह सकते हैं इंटरसेलुलर क्लोजली पैक्ड है। आगे हम कह सकते हैं इंटरसेलुलर स्पेस डू नॉट, इसका डायग्राम ये देखिए, प्रोटेक्टिव टिश्यू के अंदर एपिडर्मिस सेल्स का पत्ती के अंदर है ये, और कोर्क जो छाल होती है पौधे की बाहर वाली, उसका डायग्राम ये है। ये देखो बिल्कुल एक दूसरे से सटी हुई सेल्स हैं इसके अंदर, ये एक दूसरे से सटी हुई सेल्स हैं। तो हम लिखेंगे इंटर, अगर सेल एक दूसरे से सटी हुई है तो इंटरसेलुलर, उनकी सेल्स के बीच में स्पेस डू नॉट अकर, उनकी सेल्स के बीच में स्पेस नहीं होगा। सेल्स आर थीकन, सेल जो मोटी होती हैं, ऑन देयर आउटर साइड, बाहर वाली साइड की सेल्स मोटी होती हैं, और अंदर की तरफ जो उनकी दीवार है वो क्या होती है? पतली। यानी अगर कोई सेल बाहर है, जैसे इस बुक का एग्जांपल लेते हैं, जैसे बुक की ये जो कवर है बाहर की तरफ तो मजबूत है, मोटी है, और अंदर की तरफ क्या है? पतली कवरिंग रखी है। तो उसको इसी प्रकार से जो सेल हैं जो बाहर ओपन होती हैं वो क्या हैं? मोटी हैं, उनकी बाहर की तरफ मोटाई है, और जो सिरा उनका अंदर की तरफ होता है, अंदर वाला सरफेस, वो पतला होता है। आउटर थिक वाल, जो बाहर वाली मोटी दीवार है, आर आल्सो
क्या बोली जाएगी, इम्प्रेग्नेट विद वाटर। वो जो बाहर वाली दीवार है जो वो वाटर के साथ मतलब वो नहीं होती, वाटर के साथ कोई ज़्यादा तालमेल नहीं करती। मतलब कि इम्परमेबल होती है, फैटी सब्सटेंस कॉल्ड, यानी वो वाटर उसके अंदर सिंपल एकदम से जा नहीं सकता, वो इम्परमेबल है, यानी वाटर उसको क्रॉस नहीं कर सकता। एपिडर्मिस के बारे में बता रहा हूँ, ये बाहर वाली स्किन बनाती हैं। इन मैनी प्लांट द एरियल सरफेस आल्सो बियर हेयर। कई जगह पर जो ये सेल्स हैं इनके अंदर हेयर होते हैं। क्या होते हैं इनके अंदर? हेयर, रूट हेयर बोलते हैं। तो इसको उनको बोला जाएगा एपिब्लेमा। क्या बोला जाएगा? एपिब्लेमा। तो कई जगह ये सेल्स क्या रखती हैं? रूट हेयर रखती हैं, तो इनको एपिब्लेमा बोलते हैं। क्या क्या फंक्शन होते हैं? जैसे रूट के अंदर जो सेल्स हैं उनके ऊपर बाल होते हैं छोटे छोटे, रूट हेयर बोलते हैं, जो वाटर को अंदर खींचने का काम करते हैं। फंक्शन क्या क्या हैं? दीज एक्ट एज प्रोटेक्टिंग लेयर, क्योंकि ये सबसे बाहर वाली लेयर है तो ये प्रोटेक्टिंग लेयर का काम करती हैं। सेकंड, बाई प्रेजेंस ऑफ कटिंग इट्स सैप द रेट ऑफ वाटर लॉस्ट फ्रॉम प्लांट। ये इसके ऊपर चिकना पदार्थ चढ़ा होता है, फैट चढ़ी होती है, जिसके कारण वाटर का कम से कम लॉस होता है। एपिडर्मिस हेयर प्रोड्यूस ऑन इंसुलेटिंग लेयर ऑफ एयर। एपिडर्मिस के जो हेयर हैं वो इंसुलेटिंग होते हैं, इंसुलेटर का काम करते हैं हेयर से। स्टोमेटा, उस सेल्स के अंदर स्टोमेटा जो प्रेजेंट होते हैं पत्तियों के अंदर, वो गैसेज का आदान प्रदान करते हैं। जो रूट के हेयर होते हैं वो मिनरल को, देखो ध्यान से सुनना, स्टोमेटा तो जो छेद होते हैं पत्तियों में वो तो गैसेज का आदान प्रदान करते हैं, और जो रूट हेयर होते हैं वो वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं। जो इनके ऊपर पत्तियों के ऊपर चिकना पदार्थ होता है वो वाटर का कम से कम लॉस होने देता है। अब सेकंड पार्ट आ गया कोर्क, यानी पौधे की छाल। अगर आप पौधे के स्किन को टच करके देखते हो तो वो हार्ड सरफेस होता है, वही कोर्क होता है। इट इज़ आउटर प्रोटेक्टिव लेयर, ये सबसे बाहर वाली लेयर है ऑफ ओल्डर स्टेम। ये जो पुराने पेड़ हैं उनके ऊपर जो सूखी हुई स्किन होती है उसको ही बोलते हैं कोर्क, छाल बोलते हैं। कोर्क और बार्क इज फॉर्म्ड बाई आ सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम कॉल्ड कोर्क कैम्बियम। जो कोर्क है, कोर्क कैम्बियम नाम की चीज़ से बनी होती है, कोर्क कैम्बियम से बनी होती है। कोर्क किस चीज़ से बनती है? कोर्क कैम्बियम से। कोर्क कैम्बियम प्रोड्यूस सेकेंडरी cortex on the inner side and cork on the outer side। जो कोर्क है अंदर की तरफ तो कोर्क कोर्टेक्स नाम की सेल मतलब स्किन पैदा करता है, और बाहर जो स्किन होती है, यानी कि जो कोर्क है अंदर से थोड़ी नरम होती है, नरम सेल होती हैं, और जो बाहर हैं वो बाहर बिल्कुल हार्ड सेल होती हैं जिसको आप कोर्क बोलते हो, और जो अंदर होती हैं उनको बोलेंगे, क्या बोलेंगे उनको? कैम्बियम। आगे है कोर्क सेल आर रेक्टेंगुलर। ये रेक्टेंगुलर होती हैं इन सर्वल लेयर, ये रेक्टेंगुलर की शेप में होती हैं। इंटरसेलुलर स्पेस इज एब्सेंट, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, सेल्स के बीच में जगह नहीं होती। ओल्डर सेल बिकेम डेड, जो पुरानी सेल है वो डेड होती रहेंगी, नई सेल आती रहेंगी। एंड फिल्ड विद टैनिन रेसिन एंड एयर, वो उनके बीच में गोंद वगैरह आ जाएगा, ठीक है, उसके बीच में हवा आ जाएगी। वो ऊपर से जो पौधे की स्किन आपने देखी होगी थोड़ी ऊबड़ खाबड़ सी हो जाती है, तो वो होती है इस प्रकार। तो आगे फंक्शन है, फंक्शन के अंदर क्या आएगा? प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, पानी को जाने नहीं देती, पानी को प्रोटेक्शन फ्रॉम माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीवों से रक्षा करती है। दीज प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी, अगर कोई इंजरी आती है तो अगर स्किन देखो, एक सॉफ्ट पौधा है बिल्कुल नया, अगर उसके ऊपर आप कोई चीज़ मारोगे तो उसकी स्किन जल्दी छिल जाएगी,
लेकिन एक पुराना पेड़ है जिसकी छाल के ऊपर अगर आप कोई चीज़ मारोगे तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई है, जिसको कोर्क बोलते हैं, इसलिए उसको चोट नहीं लगेगी। वो उसकी टेम्परेचर से रक्षा करती है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो ये पौधे के अंदर जाने नहीं देती। लेंट्रिकल्स क्या होती हैं? दीज हैव लेंट्रिकल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यानी छेद होते हैं इनके बीच में जो क्या करते हैं, इन छेद के द्वारा ही ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज करते हैं, यानी प्रोटेक्शन करना माइक्रोब से, टेम्परेचर से, मैकेनिकल इंजरी से, गैसेज का आदान प्रदान करना, ये इसके यूजेस हैं।